तो दोस्तों सबसे पहले आप ये प्रोपेगेंडा वीडियो देखिए, ये देखिए। पहले मोदी जी ने खुद पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने की सोचना की, लेकिन जब मोदी जी नाकाम हो गए तो फिर हमें ये आइडिया आया कि क्यों ना हम ये जो जंग है अफगान तालिबान से बात करें, क्योंकि वो तो किराए के कातिल हैं और चंद रुपयों के ऊपर बिक जाते हैं। जब हमारे पास अफगानियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि पैसों के लिए अपनी माँ तकरीबन कोई रात को 1-1:30 बजे तक जो है ये खबरें आना शुरू हो गई कि काबुल ने ये कह दिया है कि जनाब हमने बस जो करना था हमने कर दिया, हम मजीद कुछ नहीं करेंगे। उनको इस बात का बेसिकली डर ये था, अफगानिस्तान की हुकूमत को बेसिकली इस बात का डर ये था कि जी ठीक है हमने यहाँ से थोड़े से पटाखे तो चला लिए हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी साइड जो है वो ये पटाखे चलाती हुई अगर अंदर ही घुस आई और हमारे एरियाज के ऊपर जो है उन्होंने चौकियों के ऊपर आके या मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर जो है कब्जा करना शुरू कर दिया, तो इनको आगे से हम छुड़ाएंगे किस तरह। कि तारीख इसको कैसे याद करेगी कि भारत जब चारों तरफ से घिरा हुआ था, एक सीज हुई थी उसकी डिप्लोमेटिक, तो उसकी सीज तोड़ने के लिए एक मुसलमान मुल्क वहां पे गया और ये अफगान वहां पे गए और इन्होंने अपने आप को बेचा और बहुत सस्ता बेचा। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इन्होंने जो ये करके पाकिस्तान पे इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर मिस एडवेंचर किया है, वो इन्होंने इंडियंस को खुश करना था ताकि मजीद इनकी तरफ से पैसे आ सके। लेकिन आप ये देखें कि तारीख इनके ये मुत्तकी जो है, ये जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये इंडिया में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। दुनिया के किसी और मुल्क में बैठकर अगर करते तो फिर भी इनके साथ ये हाल नहीं होना था, लेकिन जो इंडिया में बैठ के इन्होंने किया, हिस्ट्री इज नेवर गोइंग टू फॉरगेट। लेकिन फील्ड मार्शल आसम मुनीर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ की आदत है ना, ਉਹਨਾਂ ਨੇ GHQ ਦੇ ਵਿੱਚ नजरबंद कर ਦਿੱਤਾ है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को GHQ में नज़रबंद कर दिया गया है और उससे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेने के चक्कर में पड़ गई हैं। तो या तो इस्तीफ़ा दे देगा या फिर अंदर से हो सकता है कि उसकी लाश बरामद हो। इस मामले पर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको इजाज़त नहीं दी गई कि जी आपने इसको नहीं दिखाना, ये मामला जो है आपने डिस्कस नहीं करना। आम खबर देंगे आपको। पुलिस और दीगर इदारों ने TLP के दफ्तर से बरामद सामान की तफसीलात जारी कर दी हैं। TLP के दफ्तर से सोने के जेवरात, करेंसी और दीगर सामान की तफसीलात जारी की गई हैं। TLP दफ्तर से मुल्की गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई, जिसपे भारतीय करेंसी भी शामिल है। और हराम जादो बगैर तो पहले खुसरों का इस्तेमाल करते थे, अब औरतों का इस्तेमाल शुरू कर दिए। 93,000 पतलूनों का गुस्सा भी पाकिस्तानियों पे निकालना है। और बगैर तो हरामियों, सच कहा है किसी ने कि खान का दुश्मन बड़े ओहदे लेके बैठा है लेकिन है बहुत छोटा, बहुत नीच। कंजरों, बगैर तो खुसरे हो तुम। अब आप फिजा अकबर खान को सुन लीजिए, ये देखिए क्या बोल रही है। भारतीय हिंदुत्व का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया पर अयां कर दिया, वाजे कर दिया। नरेंद्र मोदी की लगाई इंतहा पसंदी की आग के शोले अब दूसरे ममालिक तक भी पहुंच रहे हैं। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको जरा बैकग्राउंड बताऊं कि हुआ क्या। जिनका कोई कसूर भी नहीं था उनको भी मार दिया। 170 लाशें तो ये बंदा गिन के आया, जरा ये देखिए। 170 बंदा शहीद कर दिता गया है और 500 के करीब जख्मी। हाय हाय, मेरे को अल्लाह की कसम लफ्ज बयान नहीं हो सकते। दिल फटन होए, कलेजा मुंह ना आंदा पिया इतना जुल्म वेख के। जिंदगी में इतना जुल्म नहीं। और फिर रियासत मां होंदी है। हुण ताई सुनदे आया कि रियासत मां है ते मां पुत्र ते जुल्म ते नहीं कर आ सकती। मां जुल्म पुत्र ते वेख नहीं सकती। किवें जी मां है जे आप जुल्म आप मरवा रही है। और जवान बच्चे जड़े साडे आउण दा मुस्तकबिल वास्ते, या रब्बे अकबर रहम फरमा। या अल्लाह तेरे अगे दुआ है, तू दिलों दे राज जानने वाला है। या अल्लाह रहम फरमा। कदे भी अज ताई जालम दी फतह नहीं हुई। और जेडे हाले तक भी इतने बंदे मरवा के भी आदन डट के खड़े नादन, जेडे पिछले रांदन भी मार दे, लेकिन असी नसन भजन वाले नहीं। इनकी बेरहम पुलिस ने घरों में से निकाल निकाल कर बंदों को मारा है। अज जड़ी मैं खबर वेखी ना मेरे पाकिस्तानियों, मैनू नहीं लगता पाकिस्तान इन्नी देर सर्वाइवल कर सके। साद रिजवी जो है शायद उनको कोई गोली लग गई है और शायद वो भी जख्मी है। मुझसे सबूत मांग रहा है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो गोलियां किसने मरवाई थी? कानून आप नहीं बता सकते। पीटीआई का अपना वर्कर आप नहीं बता सकता। पीटीआई का अपना वर्कर निकला था। अस्तगफिरुल्लाह। जालिमो, तुम लोगों को किसका वास्ता नहीं दिया उस बंदे ने? दोनों जहान के रहमतुल आलमीन का वास्ता दिया। तुम लोगों को तुम्हारी माओ का वास्ता दिया। दूध की 32 धारों का वास्ता दिया उस बंदे ने। उसने कहा अल्लाह के वास्ते गोली मत चलाओ। तुम लोगों ने क्या किया? बेतहाशा लाशें गिराई,
अल्लाह की पकड़ बहुत ख़तरनाक है। तुम लोगों की रातों की नींद उड़ जाएगी, इतना दर्दनाक अजाब मिलेगा। हाँ जी, पंजाब पुलिस वाले जाओ अवाम ते जुल्म करने वाले जाके वर्दियां लैके आओ, कश्मीरियां अगले टंगियां ने है तारा दे उत्ते जाओ, पता लग जांदा तुहाडी वड्डे CCTV दा भी अगले सोहना तिंबर ते दंदियां दा फांटा लाया तो ये लड़ेंगे हमसे जी, ये लड़ेंगे पाकिस्तान से। ये गाय का मूत पी के हमारा मुकाबला करेंगे। मूत्रवासियों में तुम्हें ठीक मूत्रवासी बोलता हूँ, ये तुम्हारी औकात है, ये जो तुम कर रहे हो थोड़ी सी शर्म करो। वैसे तो बड़ा बोलते हैं जी हमारे यहाँ बड़ी तलीम है जी, पाकिस्तान में तलीम की कमी है, वहाँ तलीम नहीं है। तो तुम्हारे यहाँ यही सिखाया जाता है तलीम में कि गाय का गोबर खाओ, गाय का मूत पियो, जाहलों से भी आगे चले गए और लड़ोगे हमसे। इस पाकिस्तानी भाई को देखिए अपनी तरफ से एक वीडियो बना करके ले आया है। कहता है कि जी अफ़गानिस्तान के इतने एरिए पे हमने कब्जा कर लिया है, एक लाइन खींच के ले आया। यार देखिए ज़रा। लो पाकिस्तानियों, ये जो आपको तस्वीर में रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये अफगानिस्तान का वो इलाका है जो पाक आर्मी के कब्जे में आ चुका है। और अफगानिस्तान ने ये कहा है कि बातचीत करते हैं, बातचीत से मसला हल हो जाएगा। वैसे पाकिस्तान पिछले 25-30 सालों से यही कह रहा था कि बातचीत करते हैं। भारत इस सारे मामले में बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली कूद पड़ा है। भारत ने खुलकर अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ साथ देने का ऐलान कर दिया है और अब इन द फ्यूचर अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स करता है तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ साथ भारत को भी जहन में रखना होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की चौकियों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है और पाकिस्तान का ये कहना है कि ये चौकियां हम अब कभी भी अफगानिस्तान को वापस नहीं देंगे। ये जो इनके घर के अंदर क्लेश चल रहा है ना, इसका भी इल्जाम इन्होंने हिंदुस्तान पर डाल दिया है। सुनिए। आज तक कोई पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की आज तक तो मेरे में झड़प नहीं हुई। झड़प कोई हुई नहीं ना। आज भी अगर हकीकत देखा जाए तो ये इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं। इनकी अपनी हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं है और ये गलती पे हैं। ये इतनी शदीद गलती पे हैं, ये पछताएंगे। अब जैसे इनको हम आड़े हाथों ले रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, इनकी रात को ड्रोन हमला किया काबुल पे। बिल्कुल मजबूरी बन गई है जी, जब आपने नहीं हमारा पीछा छोड़ना। और फिर अफसोसनाक बात यह है कि किसी के कहने पे, इंडिया के कहने पे हमारी आपकी लड़ाई नहीं है। देखिए ये जो अभी आपने बॉर्डरों की बात की है ना, ये वाकई ही लाइफ लाइन है। जो उनके सरप्रस्त हैं भारत में बैठे हुए, वो भी बड़ा क्लेम करते हैं कि कराची पे कब्जा कर लिया, लाहौर पे कब्जा कर लिया। उसी तरह का क्लेम ये जो तालिबान है जो कर रहे हैं, दोनों तालिबान, ये ब्रांड, ये फ्रेंचाइज है ना, TTP भी और TTA, ये तालिबान फ्रेंचाइज है। ये सुपर पुस्की का क्या करें जो 3 दिन में घुटने ठेक गया भाई। अब सुपर पावर और सुपर पुस्की में बड़ा फर्क होता है। वो तो फिर भी सुपर पावर था, 20 साल तक लड़ा, ये तो सुपर पुस्की है। 3 दिन में सरेंडर हो गया, कतर आने पे मजबूर हो गया, 24 घंटे पहले कतर में बैठा हुआ। ये हालत है पाकिस्तान। लेकिन पड़ोसी हमारा आपका 3 दिन नहीं लड़ पाया। 3 दिन के बाद भागा सीधा भाई कतर, और भाई कतर में जाके आप देख रहे हैं ख्वाजा आसिफ हाथ मिला के हंस रहा है। भैया ये ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बोलते थे अफगानिस्तान दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाना, इनको ये जहां देखे इनको मारना है, इनके ऊपर बॉम्बिंग कर दो। ये लोग बात करने के लायक ही। आसम मुनीर, जिन्ना लोग तेनों बेइज्जत कर रहे हैं ना, हकीकत थोड़ी जी भी गैरत तेरे अंदर होवे तो तू अस्तीफा दे दे। हुण मैं आ रहा सी ते जिथे बैठे आ ना, उत्थे ही लोग तेरियां गल्लां करते हैं, उत्थे ही लोग तेनों मसलन बेइज्जत करते हैं। दुख हुंदा वे कि साडा सिपा सालार होवे ते लोग उन्होंने इन्ना बेइज्जत करन, ते दुख हुंदा वे। असीं दुख तो गल पे करने आ। और जिन्नी साडी हुकूमत दे बारे, वज़ीर आज़म दे बारे लोग गंदे गंदे गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, खुदा गवाह अगर तुहाडे विच गैरत होवे तो तुसीं अज ही अस्तीफा दे के गल। अभी आप अगली वीडियो देखिए, बंदा कैसे रो रहा है बेचारा, कैसे गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन इनको तरस नहीं आया, इनकी गवर्नमेंट को बिल्कुल रहम नहीं आया। देखिए बेचारा क्या बोल रहा है। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने आज अपने नेते भाइयों पे गोलियां चला दी हैं। लाशें पड़ी हुई हैं मुरीद के अंदर। TLP के ऊपर जो जुल्म किया है ना, मरियम अपनी औलाद से भुगतोगी। मोहसिन नकवी अपनी औलाद से ये जुल्म को पे करोगे। तुमने पाकिस्तानियों को मारा है, तुमने रहते मुसलमानों को गोलियां चलाई है, मारा है। खुदा तुम्हारी नस्लों को बर्बाद करे मोहसिन नकवी, मरियम, खुदा तुम्हारी नस्लों को उजाड़ के रख दे।
इतना जुल्म यार। पाकिस्तानियों, इनकलाब का वक्त है, निकलो इनकलाब लाओ, अभी वक्त है। ये तुम्हें कीड़े मकोड़े समझते हैं, ये तुम्हें मार देंगे, ऐसे चुन चुन के मार देंगे। निकलो अपने हक के लिए यार। दुआ यही कर रहा हूं कि अल्लाह करे कि ये सब गलत हो। यकीन करें दिल बहुत दुखी है, दिल बहुत तकलीफ में है। जो कुछ मैंने फुटेजेस देखी हैं, तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखी। अफगान पोस्ट के अंदर छोड़े गए यूनिफॉर्म और हथियार देखे जा सकते हैं। अफगान तालिबान के ये यूनिफॉर्म और उनके छोड़े गए हथियार हैं जो कि इस फुटेज में देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरहद पर अब तक 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। अहम खबर से आगाह करें, भारत के कुछ फौजियों को कैदी बना लिया गया है। इंशाअल्लाह लोई अफगानिस्तान बजुड़ेगी और पाकिस्तान बदु दुनिया द नक्शे न खत्मीगी। लरो बर अफगानान पख्तनूरुन ज़ेर दरवानिकुम लसम तारीख द लसम में के 2015 का। दोस्तों, इन्होंने अपने ही बंदों को घरों में से निकाल कर मारा है। बहुत ही बेरहमी के साथ इन्होंने मर्डर किए हैं। इनकी पुलिस ने, इनकी आर्मी ने। ये एक हफ्ते पहले का वाकया है जो मैंने आपको दिखाया है। इनके चैनलों ने, इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना प्रोपोगेंडा फैलाया। इन्होंने ये बोला कि ये भी जो हमारे अंदर चल रहा है ये भी इंडिया ने कराया है। दोस्तों, ये बोलते हैं कि आमिर खान मुत्तकी दिल्ली में बैठ कर के वहाँ से ऑर्डर दिया उसने। ये जो भी ड्रामा हुआ इनका, जो बॉर्डर पे हुआ, जो अंदर हुआ, ये सब उन्होंने करवाया दिल्ली से बैठ के। तो चलो, तो अच्छी बात है भाई। तालिबान को भी दिल्ली से बैठ कर के ऑर्डर देने का मौका मिला। हमने दिया मौका तालिबानियों को दिल्ली में बैठकर ऑर्डर देने का। अगर आप ये मानते हो कि दिल्ली में बैठा करके हम इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने उनको मौका दिया, तो सही में दिया, अच्छा किया। हमें सुकून मिलता है भाई। तुम्हारी बर्बादी जितनी हो उतना ही हमारे दिल को चैन मिलता है। ये पहल तुमने की थी, ये पहल शुरुआत तुमने की है। तुमने कश्मीर से शुरू हुए तुम। ये सारी जितने भी पवाड़े की जड़ हो ना, ये तुम ही हो। ये तुम्हारी डुप्लीकेट गवर्नमेंट है तुम्हारी। हम जीना चाहते थे 2014 तक अमन और चैन से, लेकिन आप जीने नहीं दे रहे थे। इंडिया ने तुम्हारे ऊपर अटैक करना तब शुरू किया जब तुमने बिल्कुल हद ही पार कर दी। मान ही नहीं रहे थे भाई, मान ही नहीं रहे थे आप लोग। तब जाकर मोदी जी को गुस्सा आया। और जब जब मोदी को गुस्सा आएगा, मोदी जी बहुत शांत हैं और शांत रहते हैं। उनको गुस्सा आप लोग दिलाते हो पाकिस्तानी भाइयों, आप लोग। मोदी जी बिल्कुल शांत व्यक्ति हैं, उनको गुस्सा आप लोग दिलाते हो। और जब जब गुस्सा आता है उनको, कहर तुम्हारे ऊपर ही टूटता है। अब तुम डिसाइड खुद करो, अमन से रहना है या मोदी का विरोध करके रहना है, या भारत का अगर चैन बिगाड़ोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा जो अब हो रहा है। दोस्तों, मैंने अब तक आपको जितनी भी जानकारियां दी हैं इस वीडियो में, ये सब शेखावत अली की ही वीडियो इकट्ठी की गई हैं। और बहुत ही सच्चा यूट्यूबर है ये। लाहौर के आसपास किसी गांव का है। बहुत ही सच्ची न्यूज़ दिखाता है शेखावत अली। हैं कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो इनको लाइक करते, इनकी गवर्नमेंट को नहीं लाइक करते। उनमें से आलिया शाह है, आरजू काजमी है, शेखावत अली है। बहुत ही अच्छी जानकारियाँ लेकर आता है ये। मैंने उसी की यूट्यूब चैनल से ये वीडियो उठा के इकट्ठे किए हैं। और देखो, आपको पसंद आए होंगे। 10,000 साल से हिंदू, 350 साल से मुसलमान, 76 साल से पाकिस्तानी। तुम्हारी ये हिस्ट्री है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो तुम रोना गाना छोड़ो, ऑल द बेस्ट। और तुम हमसे बेटर नहीं हो किसी भी मामले में। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।